हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर, जो कि आप सभी को पता होगा डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड एवोल्यूशन का है। उसी की क्वेश्चन सीरीज आज हमने आपके लिए तैयार की है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको एक ही बात बताऊँगा कि जो ये क्वेश्चन सीरीज है इनसे बाहर 2022 में कुछ भी नहीं आने वाला है, और इसी में से ही करीबन आपका 80 से लेकर 85% तक का सिलेबस इसी में से ही पुट अप होने वाला है। तो फिलहाल आपके पास काफ़ी टाइम है। यदि आप चाहो तो समय पर टाइम पर क्लास लेकर इन क्वेश्चनों को साथों साथ ही क्लियर कर सकते हो। बट एग्ज़ाम आने पर आपके पास ज़्यादा लोड हो जाएगा और आप एक साथ इनको कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सभी के पास टाइम है और आप इसको आराम से अभी बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में एक चेतावनी स्वरूप पहले ही हमें दर्शा दिया जा चुका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम मैक्सिमम 25 वर्ड में ही आपको आंसर देना है। अब देखते हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन। वैलेस रेखा को परिभाषित कीजिए। डिफाइन वैलेस लाइन, वैलेस रेखा को परिभाषित कीजिए। अब जो इसका आंसर है वो आपको 25 वर्ड में ही देना है। अगला क्वेश्चन है, अनुवरण किसे कहते हैं? बेटसी अनुवरण का एक उदाहरण दीजिए। अनुवरण किसे कहते हैं? बेटसी अनुवरण का एक एग्जाम्पल देना है। ये क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर का आता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके जो हॉट स्पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा एवं फंजाई में अंतर लिखिए। प्रोटिस्टा एवं फंजाई में आपको अंतर लिखना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, आपको लास्ट 2 या 3 अंतर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन की रेंज भी इसी के अनुसार है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको 25 वर्ड में ही देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राणियों के विभिन्न संघों को उनमें उपस्थित देह गुहा के आधार पर समूहन कीजिए। प्राणियों में उपस्थित देवगुहा को उनके आधार पर मतलब समूहन करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सजीवों की संरचना के विभिन्न स्तरों के नाम लिखे। जो सजीव होती है उसकी जो विभिन्न प्रकार की लेयर होती है उनके आपको नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, हार्डी बीन वर्ग सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स के 4 सरीसृपीय लक्षण लिखे। जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसके 4 जो सरीसृपीय लक्षण हैं उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जेनेटिक्स ड्रिफ्टी, अनुवांशिक विचलन किसे कहते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है और इसके 2022 में आने के पूरे पूरे चांस लगते हैं। तो अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा। आप अपने बुक में या अपने नोट्स में किसी में भी इनको मैच करो, लेकिन इनको अच्छी तरह से क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ हमारा भाग फर्स्ट है जो समाप्त हो गया। अगला है हमारा भाग सेकंड। भाग सेकंड का देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्राणी भूगोल किसे कहते हैं? इथियोपियन परिमंडल की भौगोलिक सीमाएं, विस्तार, जलवायु एवं प्रमुख स्तनी प्रजाति जात का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है जो काफ़ी बड़ा है, इसका जो मार्क है वो भी आपके 6 नंबर का है और एक ही क्वेश्चन में इनका मार्क है जो डिवाइड है। देखिए, सबसे पहले आप गौर कीजिए, प्राणी भूगोल किसे कहते हैं, एक परिभाषा बन गई। उसके बाद में है इथियोपियन परिमंडल की भौगोलिक सीमाएं लिखी, 2 क्वेश्चन बन गया। उसके बाद में विस्तार, जलवायु एवं प्रमुख स्तनी प्राणी जात का वर्णन कीजिए। अर्थात एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन आए और प्रत्येक को आप एक हिसाब से मानो तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 6 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने के प्रमुख कारणों तथा संरक्षण उपायों की विवेचना कीजिए। इसी में भी देखिए दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको अच्छी तरह से आपको
बुक में से या नोट्स में से किसी में से भी, लेकिन अच्छी तरह से इनको क्लियर करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके 2022 में आने के पूरे पूरे चांस है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आप इनको बेसिकली एक अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के जंतु जात की विविधता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपके 6 नंबर का है। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए है जो समाप्त हो गया। अगला है सेक्शन बी, वर्गीकी के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत है उनका वर्णन करना है आपको। यह है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोऑर्डिनेट्स के अभिलक्षण लिखे तथा वर्टिब्रेटा को वर्गों तक वर्गीकृत करते हुए प्रत्येक वर्ग के उचित लक्षण एवं एग्जाम्पल दीजिए। ये भी देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और 6 नंबर का है, लेकिन ये कई पार्टों में डिवाइड है। कोऑर्डिनेट से अभिलक्षण लिखे तथा वर्टिब्रेटा को वर्गों तक वर्गीकृत करते हुए प्रत्येक वर्ग के उचित लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ओबोलिया, टीनिया एवं एस्टेरियोस के स्वभाव, वास एवं बाह्य लक्षणों का सचित्र वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपके है 2+2+2 अर्थात 6 नंबर का। तो इसी के साथ आपका भाग ब जो समाप्त हो गया और अगला है खंड 6। खंड 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वियोजनकारी क्रियाविधियों तथा विकास में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। वियोजनकारी क्रियाविधियों तथा विकास के महत्व में इनका वर्णन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसी के अनुसार इसका आंसर आपको कॉपी में देना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत पर एक निबंध लिखे। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत पर एक निबंध लिखे। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से बेसिकली आप इसको क्लियर कर सकते हो और क्वेश्चन भी लॉन्ग है तो उसी के अनुसार आपको इसको अपनी बुक में या नोट्स में से क्लियर करना है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत पर निबंध लिखिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। फर्स्ट है डायनासोर, सेकंड है जीवाश्म और थर्ड है लैमार्कवाद। और एक क्वेश्चन है जो 6 नंबर का है। मैं एक बार और बता दूं आपको, जो भी हमने आपके लिए क्वेश्चन सीरीज तैयार की है वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही तैयार की है। इसलिए जिसको भी यदि आपका एग्ज़ाम पैटर्न पता नहीं तो इन वीडियो को देखकर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आपके मन में से क्लियर डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हमने एक क्वेश्चन सीरीज तैयार की है वो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही तैयार की है। तो इसी के साथ आपके जो क्वेश्चन सीरीज है वो समाप्त हो गई। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट समय से पहले इसका लाभ उठा सके। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली क्लासेज में बहुत जल्द आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।